अगली बात है कि हम लोग स्पीड ऑफ साउंड का एक्यूरेट फार्मूला तो निकाल चुके हैं, हम क्यों ना ये बात भी कर लें कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किन फैक्टर्स के ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड कर रही होती। जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स की बात करेंगे, मैं उन सारों के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ और हम उन्हीं के सामने एक्सप्लेन भी करते रहेंगे इनको। हम स्टूडेंट्स जब बात करेंगे तो हम ओवरऑल बात करेंगे 6 फैक्टर्स की, जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारा पहला फैक्टर है दैट इज प्रेशर, नेक्स्ट फैक्टर इज डेंसिटी, नेक्स्ट वन इज मोलर मास स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की, फर्दर हम बात करेंगे विंड, और फिर बात की जाएगी स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी की। अब हम इन 6 फैक्टर्स की बात करेंगे कि ये सारे स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट किस तरह से कर रहे होते हैं। पहली बात, जो प्रेशर है वो तो इफेक्ट नहीं कर रहा होता। हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड प्रेशर पे स्टूडेंट्स डिपेंड ही नहीं करती। स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, डिपेंड ही नहीं कर रही। अच्छा, अगर डिपेंड नहीं कर रही तो जरा नोट कीजिएगा वो क्यों डिपेंड करती। हम पढ़ते हैं V इज इक्वल टू गैमा P बाय रो। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है मैं रो को लिख दूं मैस पर वॉल्यूम, और यहां से स्टूडेंट्स वॉल्यूम चला जाए ऊपर, तो ये आ जाएगा गैमा PV बाय मोलर मास। देखें, साउंड के पास करने के बाद ना गैमा तो नहीं बदलता, वो एयर थी एयर रहेगी। मोलर मास भी नहीं बदलता। अगर तो आप प्रेशर को चेंज भी कर देते हैं, इतना प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा, सेम। तो जब भी हम एक गैस के अंदर जहां पर मोलर मास कांस्टेंट है प्रेशर को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम उसी तरह से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। हमें यहाँ बड़ा सिंपल एमसीक्यू पूछा जाता है कि स्पीड एट 1 atm प्रेशर इज P तो स्पीड एट 3 atm क्या होगा। हमें ऑप्शंस यहां पे दिए जाते हैं फर्दर P, 3P, P/3, 9P। तो याद रखिएगा, प्रेशर को बदलने से कोई भी फर्क स्टूडेंट्स नहीं पड़ रहा होता। प्रेशर P था तो P ही रहेगा एंड तक। अच्छा, डेंसिटी में ना हमारे पास कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि जो प्रेशर है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, और हम एक गैस की डेंसिटी का हम ज्यादा नहीं कर सकते। हम बेटा बात करते हैं डिफरेंट गैसेस की। अगर मेरे पास 2 गैसेस हैं, एक की डेंसिटी कम है, एक की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी किसकी कम है किसकी ज्यादा, ये अंदाजा कैसे लगाते हैं आप, बेटा आप अंदाजा लगाते हैं उनके मोलर मास से। अगर मेरे पास 2 गैसेस हैं जिनका मोलर मास चेंज है, जिनकी डेंसिटी चेंज है,
और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था तो स्पीड ऑफ साउंड अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्स आती है। यानी कि जिस गैस की डेंसिटी कम होती है उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, ज्यादा होती है। हमें यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि साउंड पास कर रही है H2 में से और O2 गैस में से, बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताएं कौन सी बात ठीक है। पहली बात तो ये है कि H2 और O2 के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सेम होगी, H2 में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। अगली बात है कि नहीं, O2 में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। फोर्थ ऑप्शन है कि हम नहीं जानते, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बनती। अब देखें O2 और H2 में से किसका मोलर मास कम है। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि H2 का मोलर मास 2 है, O2 का मोलर मास 32 है, तो H2 का मोलर मास कम है। क्योंकि H2 का मोलर मास कम है तो फिर H2 की डेंसिटी भी कम होती है स्टूडेंट्स। अब जिसकी डेंसिटी कम उसमें वेलोसिटी ज्यादा, इसीलिए हाइड्रोजन के गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। बेटा ये बनता है इसका आंसर। अच्छा, अगर मैं ऐसी बात है कुछ यूं देखूं कि मैं कह दूं कि हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू जो गैमा P बाय रो होता है, डेंसिटी तो मास पर वॉल्यूम होता है, तो मास यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम चला गया ऊपर। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखा है, अगर मैं प्रेशर चेंज नहीं कर रहा तो लाजमन सी बात है वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा, गैमा पी भी तो कांस्टेंट हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M भी तो आ सकता है। जहां से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं V2 बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 बाय M2, यानी लिंक आ गया इनवर्स का। हमें इसी का आइडेंटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता साउंड इज पासिंग थ्रू H2 और O2, यहां से पास कर रहा है। जो स्पीड इन हाइड्रोजन है क्या वो ऑक्सीजन के इक्वल है? हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन से डबल है? हाइड्रोजन में स्पीड क्या ऑक्सीजन की स्पीड के 4 टाइम्स है? या फिर स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन 16 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन के। अच्छा, हमने ये बात यहाँ पे देख चुके हैं कि हाइड्रोजन में स्पीड ज्यादा होती है। अब वो बात कर रहे हैं कितनी ज्यादा होती है। हम ना बेटा इसको बड़ा इजीली सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूला के साथ। मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और साथ आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपको पता है कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32 होता है, और हाइड्रोजन का 2 होता है। बेटा कट करेंगे तो भला क्या आ जाएगा यहाँ पे, यही पोर्शन मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट 16 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट 16 टाइम्स इज 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये बन गया आंसर। तो देखें डेंसिटी और मोलर मास का ना आपस में लिंक बड़ा सेम होता है, क्योंकि ये भी मोलर मास के लिहाज से डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है भाई? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है कि जो स्पीड है वो डायरेक्ट आती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर की। जब टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो फिर उसी के लिहाज से स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज कर रही होती है, बट दिस टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन स्केल, इससे केल्विन में होना चाहिए, टेम्परेचर एब्सोल्यूट होगा। इस फार्मूला को आप यूज करेंगे तब जब वो कभी भी कंपेयर करने की बात कर रहा होगा। अगर तो वो आपस में टेम्परेचर्स को या स्पीड्स को कंपेयर कर रहा है फिर तो आप इसको यूज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है एट व्हाट टेम्परेचर
किस टेम्परेचर पे स्पीड विल बी डबल्ड, स्पीड डबल हो जाएगी उसके मुताबिक जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। किस पर डबल हो जाएगी? हमें साथ दी जाती है ऑप्शंस। 1200 डिग्री सेल्सियस, 1159 डिग्री सेल्सियस, 927 डिग्री सेल्सियस, 859 डिग्री सेल्सियस। जरा नोट कीजिएगा, हमने टेम्परेचर निकालना है, T2 निकालना है हमने। T2 निकालने के लिए हम ले लेंगे स्क्वायर एट बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। बेटा यहाँ पूरे पर स्क्वायर आ गया, साथ आ गया T1। वो कह रहा स्पीड डबल हो गई, 2V बाई V का स्क्वायर T1। मैंने कहा टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। 27 plus 273 becomes 300 Kelvin। V कट गया, V से 2 स्क्वायर इज 4, 4 टाइम्स 300 इज 1200। बच्चे ना 4 ही लगा देते हैं, अल्फा और गलत हो जाते हैं। बेटा जी ये केल्विन में है, सेल्सियस में करने के लिए इसमें से पहले 273 को बेटा माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 927 डिग्री सेल्सियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्योंकि उसने कहा था ना कि स्पीड इज डबल्ड, टेम्परेचर एक गिवन है, दूसरा क्या होगा, तो आपने यूज किया कंपेयर वाले फार्मूले को। अच्छा ऐसा भी उस्ताद आपसे पास ये पूछ ले कि Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61T। बेटा सबसे पहली बात, जो यहाँ पर 0.61T है ना, ये जो डिफरेंट कांस्टेंट्स को डिवाइड करके आता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड पर सेल्सियस। ये बात याद रखनी है आपने। और बेटा यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर ये गिवन है, बेटा इसको सेल्सियस में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देता है व्हाट इज स्पीड एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए उसने कोई बात नहीं की कि किस टेम्परेचर पे डबल होगा, कहाँ पे ट्रिपल होगा, टेम्परेचर क्या होगा। उसने एक ही पूछा इस पे स्पीड क्या होगी, हम इसको यूज करेंगे। हमें ऑप्शंस गिवन है 332 मीटर पर सेकेंड, 334 मीटर पर सेकेंड, 338 मीटर पर सेकेंड, जबकि बेटा एक गिवन है 0। हमने सिर्फ यहां पर 10 पुट करना है। जो बेटा जी V0 की वैल्यू होती है ये हमेशा फिक्स होती है। V0 की वैल्यू इज 332 मीटर्स पर सेकेंड। हम बड़ा सिंपल करेंगे पुट। हमने कहा Vt इज इक्वल टू V0 की जगह आ गया 332, इधर आ गया 0.61 टाइम्स 10, जो कि आ जाएगा 332 जमा 6.1। बेटा ये बनता है 338.1 मीटर्स पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज 338 मीटर्स पर सेकेंड। बेटा फर्दर आ गया केस ऑफ विंड। ये बड़ा आसान केस है बेटा। अगर तो हमारे पास यहां पर ये एक सोर्स है साउंड का, बेटा जी ये निकाल रहा है साउंड वेव्स। बेटा ये साउंड वेव्स है। अच्छा अगर तो हवा, अगर तो विंड साउंड वेव्स के साथ चल रही होती है, अगर तो बेटा जी विंड चलती है साउंड वेव्स के साथ, इस केस में नेट स्पीड बढ़ जाती है और उसको विंड सपोर्ट करेगी तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर तो बेटा जी विंड हवा साउंड वेव्स के ऑपोजिट चलती है, तो बेटा जी फिर इस केस में
हवा साउंड वेव्स को अपोज करेगी और नेट स्पीड में से मुझे विंड की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। बट अगर तो मैं बोलूं और हवा साथ ही जाए तो स्पीड इंक्रीज। बट अगर बोलूं हवा ऑपोजिट आ रही हो तो उसकी स्पीड पहले से साउंड की कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी बेटा जी हम कहते हैं वाटर कंटेंट को, वाटर कंटेंट इन एयर। हवा में बेटा जो पानी की मिकदार होती है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अच्छा पहले ना बात करता हूं मैं एक जनरल वॉल्यूम के अंदर बेटा बात करता हूं ड्राई एयर की। पहले देखते हैं ड्राई एयर क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि ह्यूमिड एयर क्या होता है, फिर उसके लिए आंसर डिस्कस कर लेंगे। बेटा एक बॉक्स ये आ गया, बेटा मेरे पास एक बॉक्स यहां पर आ जाएगा। बेटा जी एक के अंदर ड्राई एयर है, तो बेटा सेकंड के अंदर ह्यूमिड एयर है, और पूछा गया कि बताएं केस क्या होगा। हमने कहा ये ड्राई है, ये ड्राई एयर है। अच्छा ड्राई एयर का मतलब होता है कि मेरे पास ना अंदर N2 और O2 मौजूद है। बेटा हम जानते हैं डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, मोलर मास पर वॉल्यूम। अच्छा एक गैस हो तो मोलर मास होता है, एक से ज्यादा गैसेज आ जाए फिर एवरेज मास होता है, फिर डेंसिटी होता है एवरेज मास पर वॉल्यूम। इसका ना हम निकालते हैं एवरेज मास, एवरेज मास ऑफ ड्राई एयर। मोलर मास ऑफ N2 28, O2 32, दो गैसेज थी 2 पे डिवाइड कर दिया, 28 प्लस 32 इज 60 बाई 2 इज 30, 30 आ गया मोलर मास ऑफ ड्राई एयर। हमने कहा वेपर अगर हमारे पास ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर का मतलब होता है कि उस के अंदर वाटर कंटेंट भी शामिल है। O2 भी है, H2 भी है, और H2 नहीं है N2 है, N2 है, O2 है और H2O है। हमने कहा इस केस में ना जो एवरेज मास बनता है ना ह्यूमिड एयर का, वो तीनों का मोलर मास ऐड होगा। N2 का 28 है, A2 का 32 है, वाटर का 18 है, डिवाइड किया 3 पर बेटा जी मास आ गया 26। आपने नोट किया जो मोलर मास है, अब जो नेट मास है ह्यूमिड एयर कम होता है। अच्छा मास कम हो जाने की वजह से स्टूडेंट्स डेंसिटी कम हो जाती है, तो याद रखें जो डेंसिटी है ह्यूमिड एयर की वो कम होती है किससे, ड्राई एयर से। अब जब बेटा डेंसिटी कम हो जाएगी तो फिर स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखें क्योंकि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है इसीलिए ह्यूमिड एयर में बेटा स्पीड क्या होती है, वो ज्यादा होती है। वो जनरल यही पूछता है स्पीड किस में ज्यादा है, तो भाई ह्यूमिड एयर में स्पीड ज्यादा होती है। बेटा ये था आपके टॉपिक्स, और कोशिश की कि बेटा सबके साथ साथ के एमसीक्यू को साथ करा दिए जाए। बेटा इतना हम लोगों ने आज पढ़ना था। इंशाल्लाह बेटा कल पढ़ेंगे सुपर पोजिशन, इंटरफेरेंस और बीट्स की सेंस में। बेटा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।